इस लेसन 23 में हम परचेज की एंट्रीज को सीखना शुरू करने से पहले परचेज इन्वेंट्री स्टॉक को मेंटेन करना समझते हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक इन्वेंट्री क्या होता है? हमारे पास बिजनेस में जो माल या सामान या गुड्स जिन्हें हम खरीदते परचेज करते हैं या बेचते सेल करते हैं उन्हें स्टॉक या स्टॉक इन्वेंट्री कहते हैं। इस स्टॉक इन्वेंट्री को टैली में मेंटेन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यह होता है कि जब हम टैली में अकाउंटिंग वॉचर्स में परचेज इन्वेंट्री इनवॉइस और सेल्स इन्वेंट्री इनवॉइस के अनुसार स्टॉक आइटम वाइज वॉचर एंट्री करेंगे तो टैली हमें क्लोजिंग स्टॉक अपने आप बताता है और बिजनेस में कौन कौन सी स्टॉक आइटम हमारे पास कितनी बची हुई है इसका पता भी हमें बहुत आसानी से लग जाता है। फिजिकल स्टॉक को आइटम वाइज चेक करके उसका रिकॉर्ड रखना बेहद मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग कार्य है। स्टॉक इन्वेंट्री को टैली में क्रिएट करने के लिए हमें 3 स्टेजेस में स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है। फर्स्ट, स्टॉक ग्रुप, सेकंड, स्टॉक आइटम, थर्ड, यूनिट ऑफ मेजर। परचेज इन्वेंट्री अकाउंटिंग वॉचर को समझने से पहले हम स्टॉक इन्वेंट्री के इन तीनों स्टेप्स का इन्वेंट्री में क्या यूज है और टैली में हम इन्हें कैसे क्रिएट करते हैं इन सभी बातों को प्रॉपर वे में समझेंगे। स्टॉक ग्रुपिंग एंड आइटम। हमारे पास बिजनेस में कई तरह की स्टॉक आइटम्स होती हैं जिनके अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर शॉप में कई तरह के मॉनिटर्स, डिफरेंट सीपीयू कैबिनेट, डिफरेंट कीबोर्ड्स और प्रिंटर होते हैं जिनके साइज और मॉडल अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ एक कंप्यूटर शॉप की स्टॉक आइटम्स की लिस्ट देखते हैं। अभी हमने यहाँ स्टॉक आइटम की जो लिस्ट आपको दिखाई है उसमें 28 आइटम शो हो रही हैं। यह एक एग्जांपल है, लेकिन बिजनेस में इनके अलावा भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं। अगर हम इन सभी आइटम्स को टैली इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम्स के अंडर ही क्रिएट कर लेंगे तो जब हम अकाउंटिंग वॉचर परचेज में एंट्री करेंगे तो स्टॉक आइटम लिस्ट में यह सभी आइटम्स हमें शो होंगी। मान लो आपने एक प्रिंटर की बिलिंग करनी है तो आप जैसे ही स्टॉक आइटम पर आएंगे यह आपको केवल प्रिंटर्स की आइटम लिस्ट ना दिखाकर सभी आइटम्स, मॉनिटर स्क्रीन्स, सीपीयू कैबिनेट, कीबोर्ड्स और प्रिंटर की लिस्ट शो करेगा, जिसमें से आपको अपना रिक्वायर्ड प्रिंटर आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास इन्वेंट्री में एक स्टॉक ग्रुप क्रिएशन ऑप्शन होती है। हम अपनी एक जैसी नेचर की आइटम्स को एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करके उसके अंदर डाल देंगे, जिसमें बिलिंग या वॉचर एंट्री करते समय हम पहले आइटम के प्राइमरी ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे तो उस ग्रुप के अंदर की लिस्ट आइटम हमें लिस्ट में शो होंगी, जिसमें हमें आइटम सर्च करना बहुत ही आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 4 स्टॉक ग्रुप क्रिएट करके उस ग्रुप की आइटम्स को उसी के अंदर रखा है। जैसे यहाँ हम 4 प्राइमरी ग्रुप मॉनिटर स्क्रीन, सीपीयू कैबिनेट, कीबोर्ड्स, प्रिंटर क्रिएट कर लेते हैं और सेम ग्रुप आइटम को सेम ग्रुप के अंदर रखेंगे। जैसे मॉनिटर स्क्रीन प्राइमरी ग्रुप के अंदर सभी साइज की मॉनिटर स्क्रीन्स, सीपीयू कैबिनेट ग्रुप के अंदर सभी मॉडल्स की सीपीयू कैबिनेट्स, कीबोर्ड ग्रुप के अंदर सभी कंपनीज के कीबोर्ड्स और प्रिंटर ग्रुप के अंदर सभी टाइप के प्रिंटर्स को रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉनिटर स्क्रीन के अंदर हमने सभी मॉनिटर्स को रखा, सीपीयू कैबिनेट के अंदर सभी सीपीयू कैबिनेट्स को रखा, कीबोर्ड्स के अंदर सभी मॉडल के सभी कंपनीज के कीबोर्ड्स को रखा है और प्रिंटर्स के अंदर सभी इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स को अलग अलग कंपनीज को आइटम वाइज क्रिएट करके रख लेंगे। यहां पर हम एक और बात को समझते हैं, यूनिट ऑफ मेजर। जैसे बिजनेस में हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होती हैं, उसी प्रकार उन आइटम्स के अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट भी होते हैं। जैसे कुछ आइटम्स जब हम टैली इन्वेंट्री में अलग अलग स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं उनके यूनिट ऑफ मेजर भी क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे आइटम नेम मिनरल वाटर, यूनिट लीटर्स, रॉ सिल्क मीटर्स, प्रिंटेड बोर्ड नंबर्स, खाद्य यान किलोग्राम्स, हेयरिंग एड्स पीसीज, फ्रेश मिल्क किलोलीटर। आप देख सकते हैं हर आइटम का अलग अलग यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट अलग अलग होता है, क्योंकि जब तक हम किसी आइटम के आगे उसका मेजरमेंट यूनिट नहीं लगाएंगे टैली उसे कैलकुलेट नहीं कर सकेगा। अभी तक हमने टैली स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर का हमारे लिए प्रैक्टिकल यूज क्या है
इसको समझा है। अब हम यह समझते हैं कि टैली में इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं। टैली में स्टॉक इन्वेंट्री को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड टैली मेन स्क्रीन गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में फर्स्ट कॉलम मास्टर्स में इन्वेंट्री इन्फो में जाकर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर अपने कर्सर को इन्वेंट्री इन्फो, जिसका शॉर्टकट की आई है, यहां पर मैं एंटर प्रेस करता हूं। आपके सामने इन्वेंट्री इन्फो ओपन हो गई, जिसमें फर्स्ट स्टॉक ग्रुप, सेकंड स्टॉक आइटम्स और थर्ड यूनिट ऑफ मेजर्स आ रहा है। यह आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास इनकी डिटेल पहले से ही अवेलेबल हो। और सेकेंडरी मेथड में हम अकाउंटिंग वोचर एंट्री के समय ही शॉर्टकट की आर्ट-सी का यूज करके स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। जब हम प्रैक्टिकली वर्किंग कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम हम सेकंड मेथड का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम टैली सीख रहे हैं तो हमें दोनों मेथड्स को समझना जरूरी है। अब पहले से इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ परचेज बिल या परचेज का डिटेल डाटा होना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉक इन्वेंट्री को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेथड से क्रिएट करना सीखेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।